औरत ने उसका सर अपनी आगोश में रख दिया और उस पर अपना खुमार तारी कर दिया। इससे पहले चंगेज़ ने उसके साथ जो बातें की थीं, इनमें बनावट और झूठ था। अब इसकी अक्ल पर और इसके जज्बात पर ये औरत गालिब आ गई। इससे लज्जत आ गई। खुमार में इसने खुद प्याला उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। और डालो, उसने कहा। औरत ने अब उसका प्याला भर दिया जो वो आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। वो फिर उस औरत में गुम हो गया। हम कब तक चोरी छुपे मिलते रहेंगे? औरत ने कहा। जरा गौर करो, मैं किसी अजियत में मुब्तला हूँ। मेरे जिस्म का मालिक कोई और है और दिल की मालिक तुम हो। तुम्हारी मोहब्बत ने उसकी नफरत को और ज्यादा कर दिया है। मैं अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आओ यहाँ से भाग चलें। कहाँ जाएंगे? चंगेज ने पूछा। दुनिया बहुत वसी है, औरत ने जवाब दिया। यहाँ से मुझे निकालो। मेरे जज्बात की जुलानी को एक बुढ़ा कुचल और मसल रहा है। चले चलेंगे, चंगेज ने कहा। थोड़े दिन ठहर जाओ। मेरे सवालों का जवाब लाई हो? हाँ, औरत ने कहा। हमारी फौजें जमा हो रही हैं। उसने तफसील से बताया कि किस किस की फौज कहाँ कहाँ इज्तिमा करेगी और उनका इरादा क्या है। लेकिन अभी आखिरी प्लान का उसे इल्म नहीं हो सका। चंगेज उससे कुरेद कुरेद कर पूछता रहा। वो जब वहां से उठे तो एक दूसरे के दिल में पूरी तरह समा चुके थे। मैं इमाम तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन उस औरत से कुछ नई मालूमात ले आया हूं। चंगेज ने विक्टर को बताया। वो मेरे जाल में आ गई है और मेरे हाथ में खेलती रहेगी। मेरा ख्याल है कि तुम भी उसके जाल में आ गए हो, विक्टर ने कहा। तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि उसका तीर तुम्हारे दिल में उतर गया है। मैंने तुम्हें बता दिया था कि वो मेरे दिल में उतर गई है, चंगेज ने कहा। अब तो उसने ये भी कह दिया है कि वो मेरे साथ भाग चलेगी, लेकिन मैंने उससे कहा है कि कुछ दिन इंतजार करे। मैं उसे यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। मैंने इरादा कर लिया है कि सलीबियों का मंसूबा मालूम हो जाए तो ये राज मैं खुद काहिरा ले जाऊंगा और इस औरत को भी साथ ले जाऊंगा। उसे कब बताओगे कि तुम मुसलमान हो और यहाँ जासूसी के लिए आए थे? मिस्र की सरहद में दाखिल होकर चंगेज ने जवाब दिया। यहाँ उसे थोड़े ही बता दूंगा। चंगेज मोहब्बत के नशे में सरशार था। वो सलीबियों का राज मालूम करने के लिए जिस कदर बेताब था, उससे ज्यादा बेचैन उस औरत से मिलने के लिए था। वो खुद महसूस कर रहा था कि उसके सोचने के अंदाज और इसकी रोजमर्रा हरकत व सकनात में नुमायां तब्दीलियां आ चुकी हैं। पहली बार उसने शराब पी ली थी तो अगले रोज वो पछतावे से परेशान रहा था, मगर गुज़िश्ता रात उसने अपनी मर्जी से शराब का प्याला उठा लिया था और अब वो पछतावे से आजाद था। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी। उस शाम उसे अचानक बताया गया कि चंद एक सलीबी हुक्मरान और उनके आला कमांडर आ रहे हैं। रिमांड मेजबान था। उसने शराब की महफिल का एहतमाम किया था। रात जब मेहमान आए तो ये हजूम नहीं था, चंद एक खसूसी मेहमान थे, जो इस अमर का सबूत था कि ये दावत कम और इजलास ज्यादा है। विक्टर और चंगेज खास तौर पर सरगर्म और मुस्तैद थे। इस दावत के लिए उन्होंने खाना पेश करने के मुलाजमों का बाकायदा इंतखाब किया था। इस महफिल में सलीबियों की इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी मौजूद था। शराब का दौर चलने लगा और हमले की बातें होने लगीं। अब के जो बातें हो रही थीं वो तजावीज़ नहीं बल्कि फैसले की हैसियत रखती थी। उनमें प्लान का खाका भी था और इन बातों से ये भी जाहिर होता था कि कूच जल्दी किया जाएगा। हरमन से इसके महकमे की सरगर्मियों के मुताल्लिक पूछा गया। उसने बताया कि जहां जहां सलीबी फौज है वहां महकमे को सरगर्म कर दिया गया है। सुल्तान अयूबी के जसूसों का सुराग लगाकर इन्हें पकड़ा जाएगा।
तरपियोली में जहां सलीबी फौज का सबसे बड़ा इज्तिमा हो रहा था, जासूसों को पकड़ने के खसूसी इंतजामात कर दिए और हरमन ने बताया कि यहाँ जासूसों के एक गिरोह का सुराग मिला है। उस गिरोह को बेकार करने की कोशिश की जा रही है। हरमन ने कहा, सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया तो उसके जरिए पूरे गिरोह का सुराग मिल जाएगा। काहिरा के जासूसों को हदायत भेज दी गई हैं। उधर से कल ही एक आदमी आया है, उसने बताया है कि सुल्तान अयूबी ने भर्ती और ट्रेनिंग तेज कर दी है और वो यरूशलेम की तरफ पेशकदमी का इरादा रखता है। सलीबियों के इजलास में चंगेज और विक्टर को इतनी मालूमात हासिल हो गई कि अगर यही काहिरा पहुंचा दी जाती तो मुसलमान सुल्तान अयूबी के लिए काफ़ी थी। उसे ये इतला बहुत जल्दी मिलनी चाहिए थी कि सलीबी अनकरीब पेशकदमी कर रहे हैं और उनका रुख हरन और हलब की तरफ है।